हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वाईके मैथ एंड साइंस क्लासेस है। यहाँ पर आपको मैथ एंड साइंस की संपूर्ण तैयारी कराई जाती है, चाहे क्लास 10th हो, 9th हो, 12th हो, प्रत्येक विषय का आप देख सकते हैं साइंस के लिए। तो अगर कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी की बात करते हैं तो वहाँ पर भी आपका 9th 10th का जो अधिकतर फिजिक्स का पूछा जाता है और थोड़ा बहुत 12th लेवल का भी लिया जाता है। जब बेसिक जो थोड़ा बहुत देखेंगे तो अब देखते हैं हम फर्स्ट। आज जो हम सेट 1 लाए हैं, आपका व्हाट्सएप ग्रुप नीचे लिंक है, वहां से जुड़ सकते हैं और वहां से आप अपना तैयारी कर सकते हैं। प्रत्येक दिन आपको एनटीपीसी ग्रुप डी या एमटीएस का जो डीआरडीओ एमटीएस का एक सेट आएगा और वहां का उसका वीडियो सॉल्यूशन और आंसर की आपको मिल जाएगा। तो देखते हैं फर्स्ट आपका यहाँ पर मैथ सेट का करते बनाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपका फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है क्या, किसी सप्ताह में एक दुकानदार द्वारा साइकिल की बिक्री निम्न पाए चार्ट के द्वारा दर्शाया गया है। गुरुवार से रविवार तक कुल कितनी साइकिलें बेची गई। तो आप कुछ नहीं करना, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, गुरुवार से रविवार तक पूछा गया। तो गुरुवार को देखिएगा आपका 12 दिया हुआ प्लस, शुक्रवार को 10 प्लस, शनिवार को आपका 7 प्लस, रविवार को 11। तो हम कह सकते हैं 11 7 18 10 28 12 40। बहुत ही आसान क्वेश्चन है आपका, 40 साइकिल बेचा गया। नेक्स्ट है 16 के 3 नंबर क्वेश्चन है, 16 के वर्गमूल तथा 4 के वर्ग का गुना। तो बताएंगे 16 का वर्गमूल कितना होगा 4 गुने 4 का वर्ग कितना होगा 16, मतलब क्या हो जाएगा 16 चौके 64। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन आपका 8, चक्रवृद्धि ब्याज 8% की वार्षिक दर से निवेश किए गए 37,500 रुपये 1.5 वर्ष में कितने हो जाएंगे, जबकि ब्याज दर क्या हो अर्धवार्षिक संयोजित हो। तो देखिए आपका मूलधन कितना क्या है, निवेश आपका क्या है 37,500। ध्यान दीजिए आर कितना 8% वार्षिक, टाइम कितना है तो 1.5 वर्ष है। तो देखिए क्या यहाँ पर कहा गया है, ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित हो। तो बताइए वर्ष में 8%, तो आधा वर्ष में कितना कहेंगे हम 4% अर्धवार्षिक कह सकते हैं ना। अब बताइए 1.5 साल में यानी 1.5 वर्ष एक पुनः, तो कितना अर्धवर्ष होगा 3 अर्धवर्ष होगा। तो मतलब आप इस तरह से लगा सकते हैं। तो देखिए ए बराबर पूछ रहा था, ए बराबर जानते हैं P इंटू 100 प्लस R बटे 100 पर पावर n। तो यहां से आप कर सकते हैं 37,500 गुने 104 हो जाएगा। 104 मतलब आपका हो गया 26 बटे 25। आप काट के देख सकते हैं 26 बटे 25 गुने 26 बटे 25। तो आप देखेंगे 25 से कहेंगे 25 से का 25, 25 पचे 125। फिर देखेंगे 25 छके और फिर आप देखिएगा तो कहेंगे आपका 25 से नहीं कटेगा, तो हम कह सकते हैं 12 पचे 60 और पचे 25। तो यहां से आप गुना कीजिएगा तो देखिए आप गुना कर लीजिएगा, ये आ जाएगा 2 10 912 और बट्टा में 5 है, इसको 5 से भाग कर दीजिएगा तो कहेंगे 5 चौके 20 और 1 0, 5 दूनी 10, फिर 5 एका 5, फिर कितना हो जाएगा 4 1, 5 8 40, फिर हो जाएगा 1 2, 5 दूनी 10, फिर देखेंगे 5 चौके 20। मतलब क्या होगा 42,182.40 रुपया हो जाएगा, अर्थात आपका हो जाएगा ऑप्शन की बात करेंगे तो ऑप्शन ए। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन में आपका है 12 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, यदि कॉट ए बराबर 12 बटे 5, क्या दिया हुआ ध्यान दीजिए, कॉट ए बराबर 12 बटे 5। तो पूछा जा रहा है आपका साइन ए प्लस कॉस ए गुने कॉसेक ए। बहुत ही आसान है, तो कह सकते देखिए साइन ए इंटू कॉसेक ए 1 हो जाएगा। आप त्रिकोणमिति का बेसिक से देखना चाहते हैं, आपका हमारे चैनल पर 10th के मैथ के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, वहां जाके देख सकते हैं। प्लस कॉस 1 इंटू कॉस, कॉस बट्टे ही क्या साइन है 1 बटा साइन हो जाएगा। तो हम कहते क्या कॉस बट्टे साइन, यानी क्या हो जाता है कॉट ए। यहाँ इस तरह से नहीं समझ में आती, ये समझिए आप कॉसेक को हम क्या कर सकते हैं 1 बट्टे साइन हम लिख सकते हैं ना। तो देखिए अब गुना करते हैं तो साइन साइन कट के 1 हो जाएगा, फिर प्लस और कॉस बट्टे साइन यानी कॉट हो जाएगा। और यहाँ पर आपको कॉट मालूम है 1 प्लस 12 बट्टे 5, तो 12 5 17 बट्टे क्या हो जाएगा आपका 5। नेक्स्ट आपका देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है एक आदमी 25% की हानि पर एक मेज को
4200 में बेचता है तो 25% लाभ कमाने के लिए कितना में बेचेगा। जब दो बार इस तरह से विक्रय मूल्य की बात करेगा तो ध्यान दीजिए, कुछ नहीं करना आपका, S1 बट्टे S2 कर दीजिए 100 प्लस R1 बट्टे 100 प्लस R2 कर दीजिए। बहुत ही आसान होता है। आप इसी को आप चाहेंगे तो S बट्टे P भी कर सकते हैं, 100 प्लस R बट्टे 100, क्योंकि परचेजिंग मूल्य क्या होगा आपका 100% होता है। तो आप इसी सूत्र को फॉलो करके वो बना सकते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे S1 कितना कह रहा है, कह रहा 4200 में जब बेचेंगे उस समय क्या होगा, 25% हानि होगा, मतलब 100 में 25 घटा दीजिए, और 25% लाभ कमाने के लिए मतलब 125, तो कितना हम बेचे नहीं दिया तो क्वेश्चन मान लेते हैं, 25 दिया कर दीजिए, 25 पचे कर दीजिए, फिर देखिए 3 से काटेंगे 14, तो क्या हो जाएगा, क्वेश्चन बराबर 14 पचे 70, नहीं 7000 रुपया हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, दो स्थान ए और बी के बीच में 300 किलोमीटर की दूरी, दो स्कूटर यात्री ए और बी एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर बढ़ते हैं और 2.5 घंटे बाद उनके बीच की दूरी 25 किलोमीटर रह जाता है। यदि एक स्कूटर की चाल दूसरे स्कूटर से 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो तो प्रत्येक स्कूटर की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में क्या करें। तो देखिए आप क्वेश्चन समझिएगा क्या कहता है, इन दोनों के बीच की दूरी, स्थान ए और बी के बीच की दूरी कितना है, कह रहा आपका 300 किलोमीटर है, और जब दो गाड़ी इधर से आ रही है एक इधर से आ रही है स्कूटर, और 2.5 घंटे के बाद की बात करें 2.5 आवर, और दोनों के बीच में कितना दूरी बच जाता, 25 किलोमीटर बच जाता ना। तो बता सकते हैं ना आपका दूरी कितना तय किया होगा। दूरी तो हम कह सकते हैं 300 में जो आपका 25 घटेगा, दूरी बराबर कह सकते हैं, देखिए इसका चाल x मान लेते हैं, इसका चाल क्या हो जाएगा x प्लस 10, क्योंकि एक की चाल दूसरे से क्या बोला गया 10 अधिक है। तो देखिए समय गुने चाल, फिर प्लस समय गुने यहाँ पर चाल x प्लस 10 है, तो यहाँ से आप कैलकुलेट कर लीजिए, बहुत ही आसान है। 275 बराबर 2.5x प्लस 2.5x प्लस 25, तो यहाँ से देखिए 25 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 250 बराबर 2.5x कितना हो जाएगा 5x, तो x बराबर क्या हो गया आपका, x बराबर हो गया 50 किलोमीटर प्रति घंटा। एक 50 हो गया, दूसरा आपका 60 हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर आपका 24। तो क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है, एक आदमी ने 360 रुपए में 144 संतरे खरीदे हैं और 10% लाभ से बेच दिए हैं। तो बताइए अपने प्रति दर्जन संतरे किस दर से बेचे। देखिए यहाँ प्रति दर्जन का रहा ना, तो कह रहा है बोल प्रति दर्जन ही निकाल लेते हैं। तो देखिए 144 संतरे कितना में खरीदा है, 360 में खरीदा है, तो मतलब कह सकते हैं कितना, ये 12 दर्जन है। एक दर्जन का कितना हो जाएगा मूल्य, आप कह सकते हैं 360 बट्टे 12, मतलब 30 रुपए वो दर्जन खरीदे हैं, और 10% लाभ ले रहा, तो 30 का आप निकाल देंगे 110 बट्टे 100, या डायरेक्ट आप कह सकते हैं 30 का 10% 3, यानी 30 प्लस 3 यानी 33 रुपये दर्जन वो बेचेगा। बहुत आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 25 नंबर क्वेश्चन है, ए की लंबाई बी की लंबाई का 5/3 है, 5/a की लंबाई क्या, बी का 5/3 है, और बी की लंबाई ए की लंबाई का अनुपात, तो बताइए बी का ए से उल्टा कर देंगे यानी 8:5 हो जाएगा। नेक्स्ट है, दो क्रमागत संख्या जिनमें से पहले अंक का 3 गुना दूसरे अंक के 2 गुने से अधिक है। दो क्रमागत संख्या, पहला अगर x मान लेते तो दूसरा क्या हो जाएगा x प्लस 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर कंडीशन क्या है, पहले का 3 गुना इसका 3 गुना बराबर क्या है, दूसरे के 2 गुना से 5 अधिक है, दूसरा ये है, इसमें 2 गुना करके 5 कर दीजिए। तो आप कह सकते हैं 3x बराबर 2x प्लस 2 प्लस 5 यानी x बराबर 7। तो पहला संख्या 7 हो जाएगा, दूसरा 7 1 8 हो जाएगा। तो दोनों संख्या क्या हो गया 7 और 8। नेक्स्ट देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 34, आपका एक घटते क्रम में दिया हुआ है। क्वेश्चन है 44 56 44 65 46 55 46 65 45 65। इसमें कह रहा है इनको घटते क्रम में रखा जाए तो इनमें से बीच में कौन सा होगा। तो 5 संख्या तो घटते या बढ़ते क्रम में रखें, बीच तो एक ही आएगा आपका, या कोई भी हो किसी क्रम में रखे तो बीच में एक ही आएगा। तो बात करते हैं घटते क्रम में कहा गया, तो सबसे ज्यादा कौन है आपका ये, उसके बाद ये, उसके बाद कौन है ये, तो मतलब आपका लिखाएगा
ये बीच में कौन आएगा आपका 45 65। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन में आपका 37। मीना ने बैंक से 2,75,000 रुपये का कार लोन लिया। उसने 8% की वार्षिक दर से ब्याज का भुगतान किया और 3 वर्ष में पूरा भुगतान कर दिया। भुगतान करते समय उसने अपना पुराना स्कूटर तथा 3,35,000 रुपये बैंक को अदा किए। स्कूटर का कुल मूल्य क्या है? तो देखिए बनाते हैं। तो देखिए कह सकते हैं मूलधन कितना था इसका, पी था 2,75,000 और कह रहा 8% वार्षिक दर से ब्याज का भुगतान 3 वर्ष में पूरा भुगतान किया। आर बराबर ये पी बराबर ये आर बराबर 8% और टी बराबर लिया 3% और यहाँ भुगतान किया तो ऐसा ही बराबर हम जानते हैं क्या होता है, पी आर टी बट्टे 100 होता है। आप कर दीजिए 2,75,000 गुने 8 गुने 3 बट्टे 100। तो यहाँ से आप देखिएगा ये 0 आप कट जाएगा। तो यहाँ से आप देखिएगा तो आ जाएगा 8 या 24 से आपको इसको गुना कर दीजिए तो ये आपका हो जाता है 66,000। तो टोटल इसका देखिएगा तो हम कहेंगे 2,75,000 प्लस 66,000 रुपये इसको पेमेंट करना था और इसमें इन्होंने क्या किया, कितना पेमेंट किया है, तो पेमेंट इन्होंने क्या 3,35,000 वो घटा दीजिए तो बच जाएगा आपका स्कूटर का मूल्य। तो यहाँ से देखिएगा आपको 0 0 0 0 6 5 11 6 7 13 1 14 और 2 1 3 3,41,000 में 3,00,000 अगर 35,000 आप घटा लेते हैं तो क्या कहेंगे आपका 6,000। स्कूटर का मूल्य कितना हो गया 6,000। नेक्स्ट देखेंगे आपका क्वेश्चन 39 आपका है कि सप्तभुज वाली आकृति कहलाती है तो क्या होगा हेप्टागोन या सप्तभुज कह सकते हैं। 7 भुजा है हेप्टागोन याद रखना है। विकर्णों की संख्या, एक बहुभुज की विकर्णों की संख्या याद रखें, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, एक्स्ट्रा क्वेश्चन है। विकर्णों की संख्या होता क्या है n/2 × n-3। आप किसी भी भुजा के विकर्ण आप निकाल सकते हैं। स्पेशल आप वीडियो देख सकते हैं इसका। किसी 40 में क्वेश्चन है किसी समकोण समकक्ष त्रिभुज के 2 बराबर क्षेत्र का मान। अब बताइए समकोण त्रिभुज क्या कर्ण किसी के बराबर हो सकता है? नहीं होगा। होगा तो ये और ये होगा बराबर, क्योंकि एक 90 है तो दूसरा 90 है। मतलब क्या होगा दोनों एंगल बराबर होगा। और कब बराबर होगा 45 होगा। कब? तब क्योंकि ये 90 है दोनों मिला के 90 होगा और दोनों बराबर है तो 45 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 में क्वेश्चन, एक टैंक 2 नल जल क्या x y घंटे भर सकता है। जेड देखिए x क्या कर सकता है 5 घंटे में भर सकता है, ध्यान दीजिए। y कर सकता है 10 घंटे में भर सकता है और z क्या है ये 20 घंटे में खाली कर सकता है। तो क्या करना, कुछ नहीं कीजिए, तीनों का एलसीएम लीजिए। एलसीएम क्या आया 20 आया। देखिए 5 चौके 20, 10 दूनी 20 और 20 एका 20। मतलब ध्यान दीजिए ये दोनों भरेगा ये खाली करेगा तो 4 2 6 में से गया तो 5। प्रति घंटा इसका काम कितना हो रहा 5 काम हो रहा है। तो टोटल काम करने में कितना टाइम लेगा, टाइम ले लेगा आपका 20 काम करना था तो 20 बट्टे 5 तो मतलब क्या हो जाएगा 4 घंटा लेगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन आपका 42 के बाद आपका क्वेश्चन 45 कह रहा है 96.4 प्राप्त करने के लिए 107.03 में से क्या घटाना चाहिए। तो आप वही घटा दीजिए जो आपका दिया हुआ 107.03 में से 96.4 घटा दीजिए। दशमलव का जब भी जोड़ या घटाव करेंगे, सॉरी दशमलव का जोड़ घटाव करेंगे तो सीधा होना चाहिए। जो दशमलव होगा एक सीध में होनी चाहिए। 3 10 में से 4 गया तो 6, 6 में से 6 गया तो 0 और यहाँ पर फिर देखिए 10 में से क्या ये आपका हो जाएगा 10.63। नेक्स्ट है वर्तमान में राम अपने पुत्र की आयु का 4 गुना, 5 वर्ष बाद वो अपने पुत्र की आयु का 3 गुना होगा। उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करना। ये भी आप ऑप्शन पे बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो देखिए वर्तमान में राम अपने पुत्र की आयु का 4 गुना है तो 5 वर्ष बाद वो अपने पुत्र की आयु का 3 गुना हो जाएगा। 5 वर्ष बाद देखिए ऑप्शन के आधार पर जोड़िए तो देखिएगा 40 + 5 और 10 + 5 तो क्या दीजिए 15 और ये 45। बहुत ही आसान ऑप्शन से बन जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट देखिए अनिल ने 6 रुपये प्रति अंडे की दर से 100 अंडे खरीदे
तो देखिए कुल कितना खरीदे, आप कह सकते हैं 6 रुपये खरीदे और कितना अंडा 100, तो कुल कितना रुपया ये खर्च किए, 600 रुपये खर्च कीजिए। अब ध्यान दीजिए 25 अंडे को 10% लाभ पर बेचा। 25 अंडे का विक्रय मूल्य कितना, 6 का 10% एक्स्ट्रा 110/100, हम कह सकते हैं 25 चौके 100, 2 से बात करेंगे तो 2 या 6, फिर 2 से 55, तो मतलब 55 आपका 165 रुपया यहाँ पर कमाया। 25 अंडे 25% होने पर 25 गुने 6 गुने 75/100, तो यहाँ से 25 चौके देखिए आपका 3 बात 2 दूनी 4, 2 तिया 6, आपका देखेंगे कहेंगे 25 तिया 15 और 7 21 1 22/2, तो हम कह सकते हैं 112.5। नेक्स्ट आपका 50 अंडे 20% लाभ पर, 50 अंडे 20% लाभ पर, तो 120/100, तो देखिए 50 दूनी और 2 से काटिए 60, मतलब कितना हो गया आपका 360 रुपये। कुल यहाँ से विक्रय मूल्य आप निकालिएगा तो देखिए कुल विक्रय मूल्य कितना कहेंगे, 0 2 5 कितना हो जाएगा 7, 6 1 7 6 13 और 3 1 4 1 5 1 6.5, कितना लाभ होगा 600 आपका खरीदा था, बेचा 637 रुपये, हम लाभ हुआ 37.5 बटे आपका कह रहा है 600 गुने 100, आप कर सकते हैं 0 कट के आपका 6 से भाग कर दीजिए, 36 1 5 6 दूनी 12 3 आपका इतना परसेंट 6.25% क्या हुआ टोटल में आपका इसका लाभ हुआ। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 52 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कहता है, एक कंपनी ने 10 कर्मचारियों को प्रति कर्मचारी 36,200 रुपये और 15 कर्मचारियों को प्रति कर्मचारी 33,550 रुपये का वेतन दिया। प्रत्येक कर्मचारी का औसत वेतन देखिए इस तरह से बनाना, आपका ट्रिक बताए थे 10 15 10 का देखिए वेतन क्या 36,200 है और यहाँ पर 33,500 है। आप कुछ नहीं कीजिए, देखिए टोटल का जब भी औसत पूछा था कुछ नहीं कीजिए, 2 और 3 कटेगा, इसको पहले काट लीजिए। अब देखिए क्या कीजिएगा, ध्यान दीजिए, इसे देखिए 36,200 से ये कितना कम है माइनस कर दीजिए, माइनस कितना कम है तो आप कहिएगा, तो देखेंगे तो ये घटा लीजिए 36,200 से 33,500 घटा दे देते हैं 33,500, तो कहेंगे 0 0 12 5 गया 7 और ये आपका 5 में से 3 2, मतलब 2700 कम है ना, तो इतना कर दीजिए 2700 कम है। क्या गो संख्या 2700 कम है तो आप कहिएगा 3 गो संख्या 2700 कम है बट्टा कुल क्या गो संख्या है तो 3 2 5 है, अनुपात में अगर कटेगा काट लीजिए, तो यहाँ से आप आसानी से निकाल सकते हैं। या आपको जो स्पेशल बताए थे वहां पर वीडियो आप देख लीजिएगा, औसत मिल जाएगा आपका मैथ कम्पिटिटिव मैथ के प्लेलिस्ट में। तो देखिएगा हम कहेंगे 5 से काटिए 25 25 5 चौके 20, अब यहाँ देखेंगे 36,200 माइनस 0 4 तिया 12 5 तिया 15 1 16, तो हम कह सकते हैं 0 10 में से 2 गया तो 8, ये बच गया आपका 11 में 6 गया तो 5 5 में से 1 गया तो 4 और 34,580। तो इस तरह से आंसर क्या जाएगा 34,580। वो सॉरी ऑप्शन आपका प्रश्न यहाँ मिस किए थे 550 था, तो थोड़ा बहुत आपका देखिएगा, आप चेंज कर लीजिएगा। तो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 54। राजू ने अपने 4 विषय में 67 69 78 तथा 88 अंक प्राप्त किए, उसने अपने 5वें विषय में कितने अंक प्राप्त करना चाहिए कि औसत 80 हो जाए, तो 80 × 400 कितना अंक प्राप्त करेगा 5वां में कि 400 अंक हो जाए, तो हम कहेंगे एक्स प्लस सब मिला दीजिए 8 8 16 9 25 7 32, बाकी आपका कहेंगे 32 बाकी 3 6 6 12 7 12 7 19 8 8 27 3 30, तो यहाँ से देखेंगे आपका x बराबर 98, मतलब उसको 5वें विषय में कितना अंक करना चाहिए 98। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 55। 3 घंटियां 15 20 और 30 मिनट के अंतराल पे बजती है, यदि वह सभी 11 बजे एक साथ बजे तो अब कितने बजे बजेगी। इस टाइप के क्वेश्चन हो तो तीनों टाइम को जो भी टाइम दिया एलसीएम ले लेंगे, 15 20 30 का एलसीएम जानते हैं आपका हो जाएगा 60।
60 मिनट मतलब 1 घंटा, मतलब अगला कब होगा 1 घंटा बाद बजेगी, मतलब हम कह सकते हैं 11 बजे बजा तो अगला बार 12 बजे बजेगा। और यहाँ पर देखिए 12 एक ही है तो 12 लगा दीजिए। नेक्स्ट है एक यात्री बस ने 57 क्वेश्चन, एक यात्री ने बस में यात्रा करते हुए पाया कि बस से 35 विद्युत खंभे 1 मिनट में पार कर जाती है और 2 खंभों के बीच की दूरी 50 मीटर है। तो एक बस की रफ्तार कितनी है? देखिए हम कह सकते हैं चाल बराबर क्या से कैसे दूरी बटे समय। देखिए क्या आपका 50 मीटर है ना, 2 खंभों के बीच की दूरी, 35 खंभों के बीच की दूरी 34 बार ही होगा, क्योंकि 1 से 2 खंभों के बीच की दूरी 1 बार, 3 के बाद कितने 2 बार होगा, 1 कम दूरी होता तो 34 हो जाएगा। बट्टा टाइम कितना 1 मिनट मतलब 60 सेकेंड। आपको 4 किलोमीटर प्रति घंटा में दिया, इसको हम 18/5 से जब गुना करेंगे ये आपका हो जाता है किलोमीटर प्रति घंटा। तो देखेंगे तो हम कह सकते हैं 5 × 50, 10 × 60, 6 × 18, 34 × 102 किलोमीटर प्रति घंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 57 के बाद आपका 68 क्वेश्चन देखिए, कहता है XCVI को रोमन अंक में यह संख्या पद्धति में कितना होगा? तो देखिए हम कह सकते हैं 100 - 10 + 5 + 1 मतलब 90 + 5 + 1 बराबर 96। आपका क्या हो जाएगा आंसर 96। ये स्पेशल आपका रोमन अंक का दे देंगे वीडियो, आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट आपका देखेंगे क्वेश्चन में 69 क्या कहता है? देखिए 1 से 12 वर्ष के बच्चा का जो है 2/3 में अनुपात में है, और बात करते हैं हम 1 से 8 वर्ष का दे दिया, आपका दे दिया 1/2 भाग। तो बताएंगे 9 से 12, देखिए 9 से 12 पूछा जा रहा, तो मतलब क्या कीजिए टोटल में से ये घटा लीजिए, तो 2/3 - 1/2, तो 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 3 का 3, 4 में से 3 का 1, यानी 1/6। नेक्स्ट आपको देखेंगे क्वेश्चन नंबर 68 के बाद आपका हो जाएगा 69 नंबर क्वेश्चन, सॉरी 69 तो हो ही गया, 68 आपका था वो रोमन वाला। और आगे देखते हैं 73 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? अमन और अजय एक दीवार को क्रमशः 9 और 12 दिन में बना सकते हैं, दोनों मिलकर कितने दिन में बना देंगे? तो देखिए अमन 9 और अजय 12, तो देखिए दोनों का एलसीएम लीजिए 18, 9 दूनी 18, सॉरी 9 12 का एलसीएम है आपका 36, 9 चौक 36, 12 तिया 36, मतलब क्या 7, तो टोटल दे लेगा 36/7, करेंगे 5.1/7। नेक्स्ट आपका देखेंगे 73 के बाद 77 नंबर क्वेश्चन है 50 से 100 के मध्य कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? तो पूछा जा रहा 50 से 100 के मध्य, तो आपका होता है ध्यान दीजिए, अब जब 50 से 100 तक पूछा गया अभाज्य संख्या तो 10 होगा। ध्यान देना आपको, 1 से जब हम 100 तक की बात करते हैं तो आपका होता है 25, और 1 से 50 तक की बात करेंगे तो उसमें से आपका 15 आ जाएगा, और 50 के बाद 100 तक की बात करेंगे तो हम 10, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर देखिए 73 77 के बाद आपका 84 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कौन संपूरक कोण कहलाते हैं? तो जिन दो कोणों का योगफल क्या होगा 180 डिग्री होगा ना, तो उनको हम क्या कहेंगे संपूरक कोण। अगर हम बात करेंगे 120 का संपूरक कितना होगा, तो कितना इसको 60 पूरा देगा, 180 पूरा देगा तो हम कहेंगे 60, तो मतलब 120 का संपूरक 60 और 60 का संपूरक 180। नेक्स्ट देखेंगे 84 का आपका 85 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 85 है, दो संख्याओं का गुणनफल 35,828 है और 926 है, तो आप बताइए कि लॉसो क्या होगा? याद होगा पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर लॉसो गुने मोसो होता, मोसो गुने लॉसो भी लिख सकते हैं। तो देखिए 35,828 भागा 26 बराबर लॉसो हम कह सकते हैं। तो 26 का पारा नहीं दे 13 से काट दीजिए, 13 दूनी 26, 13 दूनी 26 की बात करेंगे, फिर देखेंगे आपका 9 8 तिरछा कम कर 13 से 91, 7 2 13 5 65, 7 8 तिरछा 78, 2 से फिर काट दीजिए, 2 13 दूनी 26 आपका 1 5 7 हो जाएगा, 5 2 से 14 2 8 16, मतलब 1378 हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे आपका क्वेश्चन में 84 का आपका क्वेश्चन 85 हो गया। उसके बाद 89 नंबर क्वेश्चन देखेंगे।
क्वेश्चन आपका 1 घंटे का 1 मिनट 12 सेकेंड का कितना प्रतिशत है। देखिए का मतलब ये नीचे लिखिए 1 घंटा मतलब कितना 60 गुने 60 सेकेंड हो गया आपका। 1 मिनट 12 सेकेंड, 1 मिनट मतलब 60 सेकेंड आप प्लस 12 यानी 72 सेकेंड गुने 100 कर दीजिए प्रतिशत में। देखिए जीरो आपका 0 काट दीजिए, बरछाक 72, 0 काट दीजिए आपका देखिएगा तो 6 दूनी 12 मतलब कितना हो जाएगा 2%। और मैथ का अंतिम क्वेश्चन देखेंगे 97 नंबर क्वेश्चन आपका। क्वेश्चन क्या कहता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर भागा ए प्लस बी बराबर 25, तो ए माइनस बी बराबर क्वेश्चन। तो देखिए हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बट्टा में क्या भागा मतलब बट्टा में ए प्लस बी है, ये बराबर आपका क्या 25 है, तो ये काट दीजिए मतलब ए माइनस बी क्या 25 ही तो है। तो इस तरह से देखिए मैथ का महत्वपूर्ण आपका जो सेट था उसका आपका हल। यदि आपको वीडियो पसंद है तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही हमारे चैनल से जुड़कर आप मैथ और साइंस की संपूर्ण तैयारी कर सकते हैं टॉपिक बाय टॉपिक। धन्यवाद।